नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि राशियों के अनुसार मुख्य द्वार किधर होना चाहिए। मतलब आपका जो भी प्लॉट है उस प्लॉट में आपके घर का जो मुख्य द्वार है वह मुख्य द्वार किधर हो, और वह भी आपके राशि के अनुसार। मतलब आपकी जो भी राशि है उस राशि के अनुसार आपके घर का मुख्य द्वार किधर होना चाहिए, आज हम उसके विषय में चर्चा करेंगे। श्रीनाथ एस्ट्रो साइंस संस्था पूर्ण रूप से प्रामाणिक तथ्यों के ऊपर हमेशा बात करती रहती है, इसलिए यह वीडियो आप अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि समाज में ऐसी भ्रांतियां भी हैं कि दक्षिण दिशा के द्वार को एक प्रकार से नकारात्मक संदेश हेतु माना जाता है। क्या यह सत्य है या इसमें कुछ शास्त्रीय प्रमाण भी हैं? तो इन सभी विषयों के ऊपर वास्तुशास्त्र के अनुसार प्रत्येक राशि वालों के लिए कौन से द्वार किस दिशा में निर्माण करना चाहिए उसके विषय में हम चर्चा करेंगे। वास्तुशास्त्र के अनुसार अनेक वीडियो यूट्यूब पर उपलब्ध है, किंतु कौन से राशि वालों के लिए कौन सी दिशा में मुख्य द्वार करना चाहिए उसके विषय में आज हम शास्त्रीय प्रमाणों के द्वारा चर्चा करने वाले हैं कि कौन कौन सी राशियां किस किस दिशा में उनका मुख्य द्वार घर का होना चाहिए। मान लीजिए आपका साउथ फेसिंग प्लॉट है या ईस्ट फेसिंग प्लॉट है या फिर नॉर्थ फेसिंग है या वेस्ट फेसिंग है, मतलब कोई सा भी मुख आपके घर का हो रहा है तो द्वार का निर्माण कहाँ करें उसके विषय में हम चर्चा करेंगे। तो बृहद वास्तुमाला, मुहूर्त चिंतामणि, मय मतम इत्यादि अनेक जो भी आधारभूत ग्रंथ हैं वास्तुशास्त्र के, उसमें कुछ ऐसी बातें बताई गई हैं जिसके आधार पर राशियों के अनुसार द्वार का विभाजन किया गया है। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि राशियों के अनुसार कैसे द्वार का निर्माण किया जाना चाहिए। तो इस विषय में बृहद वास्तुमाला नामक ग्रंथ में आया है कि पूर्वे ब्राह्मण राशि नाम वैश्यानाम दक्षिणे शुभम शूद्राणाम पश्चिमे द्वारम नृपाणाम उत्तरे मतम। इसी प्रकार से मुहूर्त चिंतामणि में भी वचन आता है कि द्वारम द्विज वैश्य शूद्र नृप राशि नाम हितम पूर्वतः। इसमें बता दिया गया कि आपकी जो भी जन्म राशि है उसी से आपको इसका ग्रहण करना है, न कि आपके नाम राशि है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 12 राशियों को 4 वर्णों में विभाजित किया गया है, ब्राह्मण वर्ण, क्षत्रिय वर्ण, वैश्य वर्ण और शूद्र वर्ण। तो ऐसा कहा गया है कि जिनकी भी ब्राह्मण राशियां होती है, मतलब जो भी विप्र राशि वाले जातक होते हैं, उनको उनका जो मुख्य द्वार है वह घर के पूर्व दिशा में होना चाहिए। और मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि, ये राशियां जो हैं क्षत्रिय वर्ण का प्रतिनिधित्व करती हैं। तो जिनकी भी यह राशियां हैं उनको अपने घर का द्वार उत्तर में बनाना चाहिए। वैश्य राशियां वृषभ राशि, कन्या राशि, मकर राशि, इनको अपना घर का मुख्य द्वार दक्षिण दिशा में ले जाना चाहिए। और जो भी शूद्र राशियां हैं, मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि, इनको अपने घर का मुख्य द्वार हमेशा पश्चिम में ही रखना चाहिए। मतलब आपकी जो भी राशि है, मान लीजिए आपकी मीन राशि है या कर्क राशि है या वृश्चिक राशि है, तो आपको अपना घर का मुख्य द्वार सर्वदा पूर्व दिशा में ही रखना चाहिए। यदि आपकी राशि मेष है, सिंह है, धनु है, तो आपको उत्तर दिशा में अपने घर का मुख्य द्वार रखना चाहिए। यदि आपकी राशि वृष है, कन्या है या मकर है, तो आपको अपने घर का मुख्य द्वार हमेशा दक्षिण में रहना चाहिए। ये यहाँ पर महत्वपूर्ण बात है। कुछ लोग दक्षिण मुखी प्लॉट को अशुभ मानते हैं, किंतु जिनकी भी वृषभ राशि है, कन्या राशि है और मकर राशि है, तो उनके लिए हमेशा दक्षिण मुखी जो द्वार होता है वह हमेशा शुभ माना जाता है। और जिनकी भी मिथुन राशि है, तुला राशि है और कुंभ राशि है, उनके लिए हमेशा पश्चिम में ही द्वार का निर्माण करना चाहिए। अब जैसे पश्चिम में या द्वार का निर्माण करें या पूर्व में निर्माण करें, तो पूर्व में भी कितने हिस्से में द्वार का निर्माण करना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपकी मीन राशि है तो आपको पूर्व में घर का द्वार निर्माण करना चाहिए, किंतु यदि मान लीजिए आपका घर का मुख्य द्वार पूर्व में नहीं आ रहा है, मतलब जो भी रोड है, जो भी रास्ता है वह पूर्व दिशा में नहीं है, मतलब आपका जो मकान है वह नॉर्थ फेसिंग है या साउथ फेसिंग है या फिर
वेस्ट फेसिंग है, लेकिन आपकी राशि मीन है या कर्क है या वृश्चिक है, तो उसके अनुसार तो आपका पूर्व का जो रास्ता है या पूर्व का जो द्वार होना चाहिए वह तो ब्लॉक हो गया, क्योंकि वहाँ पर रास्ता है ही नहीं। आपके घर की दिशा उत्तर में है, दक्षिण में है या पश्चिम में है, तो ऐसी स्थिति में क्या करें? यदि आपकी मीन राशि, कर्क राशि या वृश्चिक राशि, और यदि पूर्व में आपका यदि द्वार मिल जाता है, पूर्व में आपका रोड मिल जाता है या पूर्व ईस्ट फेसिंग आपको प्लॉट मिल जाता है, तो बहुत अच्छी बात है। और यदि नहीं मिलता है तो उसके लिए क्या करना चाहिए? तो उसके लिए आचार्यों ने एक विकल्प बताया गया है, जो हमारे 81 पद वाले जो वास्तु पुरुष का जो मंडल होता है उसके अनुसार आपको द्वार का निर्माण कर लेना चाहिए। उसका निर्माण किस प्रकार से करेंगे? तो उसके लिए भी एक सरल सी विधि हमारे शास्त्रों में बताई गई है। तो जो भी आपकी राशि है उसके अनुसार यदि मकान का जो फेस है वह नहीं मिल पा रहा है, तो उस अवस्था में क्या करना चाहिए? उसके लिए भी आचार्यों ने एक बहुत अच्छा श्लोक बताया हुआ है और विकल्प दिया हुआ है कि आप यदि वह राशि आपको उस दिशा में नहीं प्राप्त हो पा रही है, जिस राशि के आप हैं उस राशि के अनुसार आपको मकान का फेस नहीं मिल पा रहा है, तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है या फिर परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप जो वास्तु पद मंडल होता है, 81 पद वाला जो वास्तु पद मंडल होता है, उस वास्तु पद मंडल के अनुसार आपके घर का मुख्य द्वार हो जाना चाहिए। तो इस विषय में आचार्य कहते हैं कि नवभागम गृहम कृत्वा पंचभागम तु दक्षिणे त्रिभागम उत्तरे कार्यम शेषम द्वारम प्रकल्पयेत। मतलब ऐसा कहते हैं कि आपका घर कोई सा भी फेसिंग है, साउथ फेसिंग है या नॉर्थ फेसिंग है या ईस्ट फेसिंग है या वेस्ट फेसिंग है, कोई परेशानी नहीं है उससे। आपका घर यदि साउथ फेसिंग भी है तो उससे घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आचार्यों ने ऐसी सुविधा दी हुई है कि आपका यदि प्लॉट दक्षिण मुखी भी है तो आप दक्षिण दिशा में आप घर का मुख्य द्वार कर सकते हैं। लेकिन कहाँ पर करें? तो उसके लिए आचार्यों ने सूत्र बता दिया। कहते हैं कि नवभागम गृहम कृत्वा, मतलब घर को समान 9 भाग, मतलब पूर्व से लेकर पश्चिम तक और उत्तर से लेकर दक्षिण तक समान 9 भागों में विभाजित कर दीजिए। तो इस प्रकार से करने से आपके पास 81 पद वाला, 81 स्क्वायर वाला आपका वास्तु पद मंडल निर्मित हो जाएगा। अब उसमें करना क्या है? तो कह दिए कि आपका जो भी फेसिंग मकान है, साउथ फेसिंग है, ईस्ट फेसिंग है, नॉर्थ फेसिंग है, वेस्ट फेसिंग है, उसमें आपको आपका जो भी फेसिंग मकान है, आप जो रास्ता है उस रास्ते की ओर खड़े हो जाइए और 5 भाग, मतलब जो आपने 9 भाग किया हुआ है तो उस 9 भाग में दाहिने के साइड में 5 भाग आप छोड़ दीजिए और बाएं के साइड में आपको 3 भाग छोड़ देना है। तो जो 1 भाग बीच का बचेगा उसी में आपको घर का मुख्य द्वार करना है। पूर्व दिशा में यदि आप देखेंगे तो इन तीनों को छोड़ देना है चौथे बॉक्स में, मतलब जो चौथा वर्गाकार का जो क्षेत्र आ रहा है, जो इंद्र का माना जाता है, उसमें आपको करना चाहिए। क्योंकि आपका यदि मकान पूर्वमुखी है तो आप पूर्व दिशा की ओर खड़े हो जाएं, तो आप 3 हिस्से बाएं के छोड़ दीजिए और 5 हिस्से दाहिने के छोड़ दीजिए। तो एक हिस्सा जो बचा वह होता है भगवान इंद्र का। तो इंद्र के हिस्से में यदि आप घर का मुख्य द्वार करते हैं तो कोई किसी भी प्रकार की द्वार से संबंधित परेशानियां आपके वास्तु पुरुष मंडल में नहीं आएंगी। तो यदि आपका पूर्वमुखी मकान है तो आप ऐसा कर सकते हैं। यदि आपका मकान दक्षिण मुखी है तो आपको भी यही विधि का अनुपालन करना है, मतलब आप दक्षिण दिशा की ओर मुख करके खड़े हो जाइए। यदि आपका साउथ फेसिंग प्लॉट है तो उसमें आप 3 हिस्से आप बाएं भाग में छोड़ दीजिए, मतलब पूर्व की ओर बाएं भाग में 3 हिस्सा छोड़ दीजिए और पश्चिम में आप हिस्से छोड़ दीजिए। तो जो 9वां हिस्सा पड़ेगा, मतलब जो बीच वाला जो खंड आपका पड़ेगा वह होता है गृहक्षत का। गृहक्षत के हिस्से में यदि आप द्वार का निर्माण करते हैं तो किसी भी प्रकार से कोई परेशानी नहीं आएगी द्वार से संबंधित। दक्षिण दिशा यदि आपका दक्षिण मुखी प्लॉट है तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, वह आपको शुभ फल देगा यदि आप इस नियम के अनुसार द्वार का निर्माण करते हैं। तो इसी प्रकार से पश्चिम में भी यही नियम पालन करना है। पश्चिम में आपको साउथ वेस्ट की ओर आपको मुख करके खड़े हो जाना है। तो 3 भाग जो आपका पड़ेगा
उसको छोड़ देना है और 5 भाग जो आपका पड़ेगा उसको छोड़ देना है। तो जो एक शेष भाग पड़ेगा, मतलब यदि आप चक्र के अनुसार देख सकते हैं तो उसमें जो आपका चौथा खंड पड़ रहा है उसी में आपको मकान बनाना चाहिए, यदि आपका वेस्ट फेसिंग प्लॉट है तो। इसी प्रकार से उत्तर दिशा की यदि हम बात करें तो 3 हिस्से आप बाएं के छोड़ दीजिए, 5 हिस्से आप दाहिने के छोड़ दीजिए। तो एक हिस्सा जो आपका पड़ा जो भल्लाट का माना जाता है, भल्लाट भगवान का माना जाता है, तो उस हिस्से में आप जो है यदि द्वार का निर्माण करते हैं तो किसी भी प्रकार से आपको वास्तु से संबंधित कोई परेशानी नहीं आने वाली है। यदि इन हिस्सों में यदि आप नहीं कर पाते हैं, मतलब जो नवम खंड जो होता है, मतलब 5 और 3 को छोड़ने के पश्चात जो एक हिस्सा होता है उसमें भी यदि द्वार निर्माण करने में असमर्थ है तो एक और विकल्प आपको बता दिया गया है शास्त्रों के द्वारा। आचार्य वराहमिहिर ने इस विषय में बृहद संहिता नामक ग्रंथ में कहा है कि जो भी वास्तु पद मंडल में जो भी बाहर के जो 32 देवता हैं उनमें कुछ देवताओं में आपको घर का मुख्य द्वार कर लेना चाहिए। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं कि पूर्व दिशा में जो तीसरा खंड आता है, जो तीसरा पद आता है वह होता है जयंत का। इसमें भी आप घर के मुख्य द्वार का निर्माण कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं आएगी। दक्षिण दिशा में कोई विकल्प नहीं मिलता है, केवल एक ही विकल्प मिलता है जो गृहक्षत का होता है, आपको केवल उसी में आपको निर्माण करना चाहिए। पश्चिम दिशा में एक विकल्प आपको और मिल जाता है, जो तीसरा खंड होता है वह होता है सुग्रीव का। तो इस सुग्रीव वाले खंड में आपको गृह निर्माण के लिए मुख्य द्वार का निर्माण कर लेना चाहिए जो शुभ फल को देने वाला होगा। इसी प्रकार से उत्तर में 2 विकल्प और आपके बढ़ जाते हैं, एक तीसरे वाला और एक 5वें वाला। मतलब जो आपका यदि बाएं से प्रारंभ करें तो जो तीसरा खंड है और जो 5वां खंड है, तीसरा खंड मुख्य देवता का होता है और 5वां जो खंड होता है वह सौम्य देवता का होता है। तो इन तीनों खंडों में आप जो है मुख्य द्वार का निर्माण कर सकते हैं। द्वार निर्माण में एक बात अवश्य ध्यान रखनी चाहिए कि जो घर के ठीक बीचों बीच द्वार कभी नहीं होना चाहिए। मतलब जो 5वां खंड पड़ता है वह ठीक घर के मध्य भाग में ही पड़ता है, मतलब उससे 4 दक्षिण में और उससे 4 बाएं भाग में जो हिस्से होते हैं। तो मध्य वाले 5वें हिस्से में घर का मुख्य द्वार कभी भी नहीं होना चाहिए। ऐसा द्वार अनेक प्रकार की परेशानियों को जन्म देता है, लेकिन यह नियम उत्तर दिशा में लागू नहीं होता है, क्योंकि उत्तर दिशा में सौम्य का स्थान होता है, तो उत्तर में यह कर सकते हैं। मतलब घर का जो भी मध्य स्थान है उत्तर का मुख्य द्वार हेतु, तो वह अच्छा माना जाता है। लेकिन अन्य जो शेष दिशाएं हैं उनमें यह नियम प्रभावी होता है, मतलब आपको ठीक मध्य में घर का निर्माण नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से केवल द्वार के लिए अनेक व्यवस्थाएं जो हैं वास्तुशास्त्र के अनुसार प्रतिपादित की गई हैं। आप इन 3 व्यवस्थाओं में किसी भी व्यवस्था के अनुसार अपने द्वार का निर्माण कर सकते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार यह सर्वथा प्रामाणिक है। यदि आप भी वास्तुशास्त्र के अनुसार, प्राचीन भारतीय वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के नक्शे का निर्माण कराना चाहते हैं या फिर कोई वास्तु परामर्श लेना चाहते हैं तो आप संस्था में संपर्क कर सकते हैं। पूर्ण रूप से प्रामाणिक जानकारी आपको दी जाएगी। घर के पिंड का साधन किया जाएगा, घर की आयु क्या होगी उसका साधन किया जाएगा, आय कितना होगा, व्यय कितना होगा, घर का नक्षत्र कौन सा होगा, द्रव्य कौन सा होगा, ऋण कौन सा होगा। मतलब वास्तुशास्त्रोदित जितने भी नियम हैं वह सभी आपको प्रेषित किए जाएंगे।